नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पांडे लेखपाल। आज आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे देने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2025 शुरू कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रक्रिया, किस तरह से आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा या अपडेट होगा और बीएलओ, ईआरओ और आम नागरिक का क्या रोल होगा। तो पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं। एसआईआर क्या है? इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर वोटर लिस्ट की एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब जो भी 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो रहे हैं, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कुछ राज्यों में लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2002, 2003 या 2005 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में लास्ट एसआईआर हुआ था 1 जनवरी 2003 को। इसका मतलब कई साल तक रेगुलर एनुअल रिवीजन तो होती रही, लेकिन फुल स्केल इन्यूमरेशन या घर घर सर्वे नहीं हुआ। इसलिए 2025 में फिर से ये स्पेशल रिवीजन कराया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जा सके। एसआईआर का पूरा शेड्यूल, इंपॉर्टेंट डेट्स की तैयारी और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025। घर घर इल्यूमिनेशन फॉर्म देना है बीएलओ को, जिसका समय है 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025। ड्राफ्ट रोल पब्लिश जो होगा वो 9 दिसंबर 2025 और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 और वेरिफिकेशन एंड नोटिस फेज जो होगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 और फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा 7 फरवरी 2026। तो 4 नवंबर से बीएलओ लोग घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बीएलओ की जिम्मेदारी, जो 2003 से लेकर 2025 तक के वोटर रिकॉर्ड को जोड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने इस एसआईआर 2025 में ये निर्देश दिया है कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को हर वोटर के इल्यूमिनेशन फॉर्म में ये देखना होगा कि उस वोटर का नाम पुरानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं। अगर वोटर पुरानी लिस्ट में था तो बीएलओ को उस पुरानी लिस्ट का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखना होगा। इल्यूमिनेशन फॉर्म में यही 2003 और 2025 के डाटा का मैपिंग प्रोसेस है ताकि हर पुराना वोटर वेरीफाई हो सके और नए वोटर क्लियरली अलग दिखाए जा सके। अगर किसी वोटर का पुरानी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो बीएलओ उसका न्यू इलेक्टोरल कैटेगरी में लिखेगा और उसके लिए ईआरओ नोटिस इशू करेगा वेरिफिकेशन के लिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है डुप्लीकेट एंट्री हटाना, डेट शिफ्टेड एब्सेंट वोटर्स आइडेंटिफाई करना और पुराना और नए वोटर्स का सही रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसलिए बीएलओ के लिए ये काम 2003 और 2025 दोनों रिकॉर्ड का क्रॉस चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। न्यूमरेशन फेज में बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे, जिसमें बीएलओ को 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय मिला है। अगर किसी वोटर का न्यूमिनेशन फॉर्म वापस नहीं आता तो बीएलओ 3 बार उस व्यक्ति के घर जाएंगे, तब भी नहीं मिलता तो आस पड़ोस से पूछकर एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेट या डुप्लीकेट कर देंगे। ये लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाएंगी ताकि सब लोग देख सकें। न्यूमिनेशन फॉर्म एनेक्सर 3
कैसे भरते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे फिलअप किया जाता है। फिलहाल आप फॉर्म देख सकते हैं जिसे हर मतदाता को फिलअप करना ही है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स की। न्यूमिनेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपका नाम पुराने लिस्ट में नहीं मिलता तो ईआरओ नोटिस भेजकर वेरिफिकेशन करेंगे। बीएलओ के पास फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म रेडी रहेगा। जो भी नए वोटर इनरोल होना चाहते हैं वो वहीं भरकर दे सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल आप फॉर्म देख लीजिए। इस फॉर्म को फॉर्म 6 मतलब जो न्यू इलेक्टोरल है और फॉर्म 8 जो शिफ्ट होकर आए हैं उसे भरना अनिवार्य है। अब ध्यान दें, अगर आपके न्यूमिनेशन फॉर्म में दिए गए पुराने वोटर लिस्ट के विवरण डेटाबेस से मेल नहीं खाते या मिल नहीं रहे हैं तो ईआरओ मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस के बाद आपको अपने जन्म का तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले। अगर आपका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो केवल अपने नाम से कोई भी एक दस्तावेज देना होगा जो आपकी जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करे। दूसरा, जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आप 2 तरह के दस्तावेज देने होंगे। पहला अपने नाम से और दूसरा अपने पिता या माता के नाम से जो जन्म तिथि या जन्म स्थान सिद्ध करते हो। जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको तीनों के दस्तावेज देने होंगे, आपके अपने, आपके पिता के और आपकी माता के। अगर माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय का वैट, पासपोर्ट और वीजा देना अनिवार्य होगा। अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हैं तो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होगी। और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए संकेतात्मक पूर्ण सूची नहीं, दस्तावेजों की सूची। यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं, पिता एवं माता के लिए अलग अलग स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। पहला, कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश जो किसी नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपकरण पीएसयू द्वारा जारी किया गया हो। दूसरा है कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज जो भारत सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा 1/7/1987 से पहले जारी किया गया हो। तीसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो वहां का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राज्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, फैमिली रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग
कि दिशा निर्देश पत्र संख्या 23/2025 ERS दिनांक 9/9/25 पर प्रशिष्ट 2 के अनुसार लागू होंगे। और लास्ट है 13, बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश जो 1/7/2025 को संदर्भ तिथि से संबंधित हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि SIR की पूरा प्रोसेस और इल्यूमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म का महत्व। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं हूं रितेश पांडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।